अब ये चैप्टर का नंबर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में होते हैं, इसका नाम यही पड़ा होता है। आप देखेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन करें तो कई तरीके से पीरियोडिक टेबल हमारी क्लासीफाई की गई है ना। कई तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई की गई है ना। जैसे कि पीरियड और ग्रुप के बेस में 18 ग्रुप 7 पीरियड्स की वजह, मेटल नॉन मेटल्स के बीच में तो यहाँ मेटल्स हैं, सिर्फ एक यहाँ पर नॉन मेटल है हाइड्रोजन, यहाँ पर मेटल्स भी हैं, मेटलवाइड भी हैं एंड नॉन मेटल भी। तो कई तरीके से, जिसमें से एक फेवरेट तरीका है किस बेस पे क्लासीफाई की गई है, ब्लॉक के फॉर्म में। तो एस पी डी एंड एफ, किसी का भी ब्लॉक इस बेस पे डिसाइड किया गया है या अपने आप डिसाइड हो जाता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ में तो एफ ब्लॉक। सिर्फ यहाँ फर्क ये होता है कि जब डी में जाता है तो ये हमेशा आगे वाली से कितनी कम होती है, 1, और जब एफ में जाता है तो आगे वाले से कितनी कम होती है, 2। तो इसका जाएगा तो डी में लेकिन n-1 डी में, और एफ का भी जाएगा तो एफ में लेकिन किस में, n-2 एफ में। तो हम बोलते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में दैट इज n-1 डी सेल में जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ सेल में दैट इज एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाता है उसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। बड़ा सरल सा चैप्टर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना इसको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा ये चैप्टर आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड व्हाई जिंक कैडमियम मरकरी नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम इसको शुरू से स्टार्ट करते हुए हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है यहाँ पर, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी डी ब्लॉक एंड इसलिए लगा दिया हमने कि सभी के सभी डी वाले ट्रांजिशन नहीं होते हैं। डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अभी अभी हमने देखा जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा वो कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी द एलिमेंट्स हुज, कई तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिखवा सकते हैं, एक बेटर तरीका जो हो सकता है आइडियल उससे लिखवा रहे हैं हम, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-1 डी सबसेल। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा आप लोग, चीज़ों में रटना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। देखिए जैसे हमारा n का नंबर 1 है तो ये कहलाती है 1 सबसेल, फर्स्ट सबसेल, या इसी को बोलते हो ऑर्बिट, या इसी को एनर्जी लेवल। 2 है तो सेकंड सेल, 1 इज अ सेल, 2 इज अ सेल, 3 इज अ सेल, दे ऑल आर द सेल। ये जो नंबर होते हैं किसके नंबर होते हैं, एनर्जी लेवल के, एनर्जी सेल के, ऑर्बिट के। तो पहले वाले एनर्जी लेवल में सिर्फ एक सब सेल पाई जाती है दैट इज एस, दूसरे वाले एनर्जी लेवल में 2 सब सेल पाई जाती है दैट इज एस एंड पी, तीसरे वाले एनर्जी लेवल में 3 सब सेल पाई जाती है एस पी डी, चौथे वाले एनर्जी लेवल में कितनी सब सेल पाई जाती है एस पी डी एफ। तो आपको ये पता होने चाहिए। तो इनका नाम होगा 1s, इनका नाम होगा 2s 2p, इनका 3s 3p3, इनका 4s 4p 4df, है ना। तो ये हमारी सब सेल होती है, और सब सेल के अंदर इसमें कितना ऑर्बिटल होता है 1। तो s सब सेल में कितना ऑर्बिटल 1, p सब सेल में कितना ऑर्बिटल 3, d सब सेल में कितना 5 आपका, है ना। तो ये होती है सब सेल। तो हमने बोला जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, n-1 डी सब सेल में। बात समझ में आ रही है। तो ये बातें चीज़ें को बिल्कुल फंसना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल, या सीधे आप लिख सकते द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-d सब सेल। सब ऑर्बिट भी लिख सकते हो, सब एनर्जी लेवल भी। इनका नाम क्या है, सेल,
एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट। तो इनके अंदर का सबका नाम सब एनर्जी सेल, सब एनर्जी लेवल, सब ऑर्बिट भी बोल सकते हो बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि सब सेल बोल देते हैं, ठीक है। n-1d सब सेल दैट इज ध्यान रखिएगा पेनल्टीमेट, दैट इज पेनल्टीमेट, इसका मतलब होता है लास्ट बट वन, दैट इज पेनल्टीमेट सब सेल, दैट इज पेनल्टीमेट सब सेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम कहेंगे ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाएगा, डी में, लेकिन ये डी लास्ट की कितनी होगी, एक कम होगी, वो भी हम प्रूव कर देते हैं। उसी एक कम डी, जैसे हमने कहा लास्ट की अगर 4 है तो डी क्या होगी 3, अगर लास्ट की 5 है तो डी क्या होगी 4, एक कम, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पेनल्टीमेट सब सेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब थोड़ा हम इसको भाई एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। यहां तक सबका लिख गया, लिखा है ना सबका, चलो तो इसके आगे अब आपको चलना है। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में लिख दें आपका फर्स्ट ब्लॉक में, अगर हम जैसे एग्जाम्पल लिख दें आपका, मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका लिख दें हम जिंक का, ठीक है ना। तो जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है 3d10 4s2। एक्चुअली में पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में, और फिर किस में जाता है, 3d में जाता है, तो ये 3d10 है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट करें तो इसमें ये है न्यूक्लियस, और हमने कहा है 3d सेल कहाँ है, ये अंदर है, और ये 4s कहाँ है, बाहर है। बात ध्यान से सुनिएगा, 3d सेल अंदर है और 4s बाहर है। तो अगर कोई पूछ ले कि इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर देख लेना है, तो आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4s। लेकिन अब बाहू ने जो डायग्राम दिया उसमें उन्होंने ये बताया है कि 4s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो हम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में भरते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, डी में, ध्यान रखिएगा किस में जाएगा, डी में। लेकिन निकालने की बारी आएगी तो हमेशा कहाँ से निकलेंगे, 4s में। जैसे हम मान लीजिए इसको जिंक का ना बनाते, हम इसको स्कैंडियम का बना देते हैं, चलिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो यहाँ क्या आएगा 3d1, ठीक है। अब स्कैंडियम का टाइटेनियम उसका 22 है, तो यहाँ 3d2। लेकिन अब मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है ना, हमने स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मान लो, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, पहले इससे नहीं कि एक इसका निकाल दो, और अगर 3 निकालेंगे तो पहले 2 इससे और फिर 1 इससे। बात समझ में आई है। तो इलेक्ट्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इससे कई सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी तो सबसे बड़े नंबर से निकालना है जो आउटर मोस्ट होगा, डालने की बारी आएगी तो आपको इसका 3d है। बात समझ आई। तो द एलिमेंट्स हुज एटम, अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सजा के लिख दें एक अच्छे ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबरिंग लिख दें हम, जैसे स्कैंडियम का, तो ए हो गया 3d1 एंड 4s2। तो ध्यान रखिएगा ये जो है दिस इज n-1d, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टी सेल। और लेकिन आउटर मोस्ट कौन है, 4। बात समझ में आ रही है। दिस इज आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट, दिस इज आउटर मोस्ट सेल, या इसी को बैलेंस सेल बोल सकते हो, नोट करिए। तो ये है n-d और ये है आपकी आउटर मोस्ट। दैट इज पेनल्टीमेट। किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते थे हम। एनर्जी 3d की ज़्यादा है, एनर्जी 3d की ज़्यादा है। अभी ये चीज़ें इतनी रिवाइज होनी है कि आपको बिल्कुल दिमाग में रट जानी है। इससे सिंपल चैप्टर नहीं मिलने वाला आपको, बड़ा सिंपल चैप्टर है ना। सिर्फ 2 टॉपिक बेसिस में थोड़े से आपको होंगे, बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है। हाँ लेकिन थ्योरी है भाई, याद तो करना पड़ेगा। हाँ 12th में हो तो याद तो करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अब थोड़ा एक बात ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से।
पहले हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के नीचे लिखना है, डेफिनेशन याद हो गई। आज के बाद आपको एफ ब्लॉक की भी डेफिनेशन याद हो गई। एफ ब्लॉक में सिर्फ यही बोलना है, लेकिन कौन सी सब सेल n-2f, हालांकि हम लिखवाएंगे, है ना। तो अब इसके बाद डालिए इसी के नीचे, अभी ये टॉपिक चल रहा है पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, बाटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे रहे हैं हम इसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे रहे हैं। तो आपने देखा आउटर मोस्ट कौन थी हमारी, एस, और इन आउटर मोस्ट की, लेकिन एनर्जी ज़्यादा किसकी थी, डी की, है ना। तो अभी उस चीज़ को रख देते हैं। आउटर मोस्ट हमारी एस थी, तो हमने मान लिया कि एस का नंबर 4 है तो डी का कितना 3, एस का 5 है तो डी का कितना 4। तो अगर एस का एन है तो डी का कितना n-1, है ना। तो ये आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट। अब ध्यान रखिएगा, डी में तो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले 1 और फिर कहाँ तक जाते हैं, 10 तक। लेकिन एस में एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे क्रोमियम कॉपर का आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा। तो एस में एक्सेप्शन भी आते हैं। तो एस या तो 2 फेल होता है, लेकिन किसी किसी में एस में कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। इवन हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये भी इसका सही इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन हम यही आपको लिखवाने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में यही लिखा हुआ है। सीबीएसई और की बोर्ड, एनसीईआरटी की बोर्ड में डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा हुआ है। तो हम उनसे झगड़ा नहीं करने वाले, हम उन्हीं का डेटा आपको दे रहे हैं कि n-1 D1 to 10, एनएस में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 2। जैसे क्रोमियम कॉपर में क्या आ जाते हैं, एनएस में 1, लेकिन एक्चुअली में जो सही होता है वो होता है n-1। जब आप बाहर बड़ी पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको बताएंगे सर लोग, n-1 D10 और NS 0 और 1 और 2, ये सही है आपका। कौन से एलिमेंट में 0 है, जैसे कि हम बताते हैं पैलेडियम। पैलेडियम की लास्ट सेल में कितना आता है आपके, एस में कितना आता है, 0 आता है। तो 0 वाले भी प्रेजेंट है, वो इसको ऐसे ट्रिक से याद करा देते हैं हम, पढ़ाई में 0। कोई चूहा हुआ ला गया बेटा, चूहा लिए हो तो जो भी है बंद कर लो, वो मोबाइल ही है, चूहा है तुम्हारा। काय हंस रहा है, काय की आवाज आई थी, बिल्ली की, तुम्हारी रिंगटोन है, तुम्हें बच्चे की। अले यार नहीं बेटा, चलो आ जाओ। पढ़ाई में 0, पढ़ाई में 0 ऐसे इसकी पैलेडियम की याद हो जाती है, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने, डी ब्लॉक का। क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं, ध्यान रखिए। ट्रांजिशन के लिए इसमें कितने होंगे, 1 to 9 होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, अभी ट्रांजिशन का लिख रहे हैं, यहां तक याद हो गया, याद कर चलना, ठीक है। अब इसके नीचे लिखते हैं हम, लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also called D block elements, D block elements, D block elements, D block elements, D block elements are also called, are also called, are also called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल भी ले सकते हो, क्योंकि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, मेटल है। तो यार ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दीजिए या ट्रांजिशन मेटल लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, आर ऑल्सो कॉल्ड, आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन, 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 ट्रांजिशन। अच्छा एक चीज़ थोड़ा करेक्ट कर लो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसी के डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट, है ना, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ बेटा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, जिंक कार्ड है जी, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड, ये थोड़ा सा लिख लो बेटा, हम लिखते समय इसको ध्यान नहीं दे पाए, जिंक कार्ड है जी। इनको छोड़ के डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कार्ड है जी, जिंक कैडमियम मरकरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज they lie between रखे हुए हैं they lie between S and P block elements, S and P block elements, and also so D बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी ट्रांजिशन एंड ऑल्सो सो डी ट्रांजिशन। अब आप लोग देखो क्या है, हमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार करना है और आपके स्कूल लेवल के भी। तो देखो हमने ये जो यहाँ लिखा है ना कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहने के दो रीजन है, एक किसके बीच में रखे हैं, एस एंड पी, और दूसरा क्या बताया है, डी ट्रांजिशन। देखो हम आपको बताएं ट्रांजिशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जब किसी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाने लगते हैं, हाई लेवल, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन का केस। और जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर में आते हैं इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। और इलेक्ट्रॉन का लोअर से हायर और हायर से लोअर में एक जंप करना ही आपका, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर। अब ये ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन क्यों कराता है वो अभी हम बता देते हैं। अब हमने एस पी क्यों लिखवा दिया, एक्चुअली में इस वाले डेटा की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, एस एन पी वाले ही, लेकिन स्कूल लेवल के हिसाब से हमने लिखवा दिया कि चलो टीचर चेक करते हैं तो उनको मिल जाए। एक्चुअली में इनको ट्रांजिशन कहने का सिर्फ एक मात्र जो सबसे प्रमुख रीजन है वो है डी ट्रांजिशन। अब क्या होता है, आप जो बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी स्कूल लेवल की जो बुक्स होती है उसमें ये लिखा रहता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज किसके बेस में होती, किसके बिटवीन होती हैं, एस एंड पी के बीच में होती है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये डेटा हमने आपको थोड़ा सा वहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, छोड़ा भी जा सकता था, क्योंकि मेन रीजन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आ रहा है उसका कारण क्या है, डी ट्रांजिशन ही आपका मेन रीजन है। तो हमने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनको छोड़ के किनको, जिंक कैडमियम मरकरी, इनको छोड़ के जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, किनको छोड़ के, जिंक कैडमियम मरकरी को, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब हम ये कह दें कि अगर हम सिर्फ इन तीन को छोड़ दें, जिंक कैडमियम मरकरी, तो बाकी बचे हुए डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक के बाकी सभी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और डी ब्लॉक के तो है ही वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, वो अभी हम बताते हैं। तो हमने कहा कि जो डी ब्लॉक के हमारे एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट जिंक कार्ड है जी, जिंक कैडमियम मरकरी, आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको इस नाम से भी बुलाया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, एट दे ऑक्यूपाई द पोजीशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑल्सो सो डी ट्रांजिशन। ठीक है ना, तो अब इसको हम फर्दर और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि वाई जिंक कैडमियम मरकरी वाई डू नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसका आंसर अभी हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो अब डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, पहले उसका एक हम बता देते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं ना, तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन। तो आप लोग कहोगे सर क्या वही होगा, हाँ होगा तो वही बेटा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो अब हमारा देखो आउटर मोस्ट क्या है, NS, तो इनर क्या होगी N-1 D। ठीक है, इसमें S में कितने 1 से 2, ट्रांजिशन डी में होना है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो D में हम जानते हैं कि 1 से 10 तक जा सकते हैं D में, तो 1 से 10 वाले D ब्लॉक कहलाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ट्रांजिशन वाले सिर्फ कहाँ से कहाँ तक के कहलाएंगे 1 to 9, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसको। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई, ठीक है ना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो ट्रांजिशन नहीं होगा। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कैसे। और इस चैप्टर को इसलिए भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके बाद जो जस्ट आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो इससे लिंक हुआ चैप्टर है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो हमारे डी के पास, अच्छा डी ट्रांजिशन होता कैसे ये हम बता दें आपको। डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं, है ना। जब ये बॉन्डिंग के लिए जाता है उस समय या इसको हीट मिल जाए या कोई लिगेंड इसके कांटेक्ट में आ जाए। अब लिगेंड आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बता देते हैं। लिगेंड एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो लिगेंड कहलाएगी। बेसेस आर लिगेंड, वन टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं बेस हमारे, ध्यान रखिएगा। लिगेंड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, कोई भी चीज़। लिगेंड की डेफिनेशन आई है आपके लास्ट ईयर। कोई भी चीज़ हो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी तो वो क्या होगी? लिगेंड। और एक बात ध्यान रखना, लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपके आने वाला है, जो हम करवाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर ये आपके या तो सनलाइट के या हीट के इफेक्ट में आएंगे डी के ऑर्बिटल, या लिगेंड इनसे बॉन्डिंग करने आएगा तो ये टूट जाते हैं आपके, और टूट के क्या करते हैं, नीचे रह जाते हैं 3 और ऊपर जाते हैं 2। तो ये 5 डी ऑर्बिटल किस में टूट गए आपके? 3 और 2 के में। अच्छा इन पांचों की तो एनर्जी क्या है? सेम है ना, तब तो ये साथ में जोड़ जोड़ के रखे गए हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कैसा जनरेट होता है? पेंटा डी जनरेट होता है। पी ऑर्बिटल ट्राई डी जनरेट होता है। मतलब इसके बाद कितने ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी के? 5। लेकिन अगर हम अब इसमें एनर्जी की बात करें तो डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट हुआ है तो अब किसमें स्प्लिट हुआ है? 3 और 2 के कॉम्बिनेशन में स्प्लिट हुआ। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इनकी कम? ये जो कम एनर्जी वाले होते हैं इनको बोलते हैं T2G, ये हमारे T2G कहलाते हैं। और ये जो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? EG। तो हम यहाँ पर साफ साफ कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी? EG की ज़्यादा होगी कंपेयर टू एनर्जी ऑफ T2G। से ज़्यादा एनर्जी हमारी किसकी होगी? ठीक है। तो अब डी ब्लॉक में मान लो कि इस डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ आ गया, 2 था तो यहाँ आ गया, 3 था तो यहाँ आ गया, 4 था तो पहले यहाँ पेयरिंग होगी, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अगर 10 के 10 आ गए तो पूरे भर गए। अब पूरे भर गए तो ट्रांजिशन की जगह नहीं है। अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आके भर गए तो अब कहाँ ट्रांजिशन होगा? लेकिन अगर इसमें 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन है तब भी एक पोजीशन खाली रह जाएगी तो ट्रांजिशन हो सकता है ना। तो अब ट्रांजिशन कैसे होगा? J1, जे कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ, लो एनर्जी से हायर, और लौट के फिर कहाँ आएगा? हायर से लोअर में। तो ये क्या शो करने लगा है? एक्साइटेशन है, डी एक्साइटेशन, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन। और किसके बीच में हो रहा है? डी के बीच में। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन हम क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। और इस प्रकार के ट्रांजिशन का इनकी कई प्रॉपर्टीज दिखती है, जैसे कि कलर दिखते हैं क्योंकि एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, इमिट करेंगे, है ना। एक कलर दिखते हैं आपकी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। आ रही बात समझ? तो ये होता है, बनाइए इसको। जे कहलाता है आपका डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी से डी में जाना, दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन, है ना। ये डी ट्रांजिशन है। डी हाँ गुलशा, कहाँ डाउट है बताओ? सर आपने बोला कि ये नीचे T2G की हायर एनर्जी होती है। नहीं EG की कहाँ बोला T2G की हायर? देखो साफ साफ तो लिखा हमने, एनर्जी किसकी ज़्यादा है? अरे एनर्जी ऑर्डर में किसकी ज़्यादा है? चेक करो एनर्जी ऑर्डर में कहाँ लिखा है। एनर्जी का बनाया ना हमने ग्राफ, तो एनर्जी में कहाँ रखा है और ये कहाँ रखा है? तो नीचे वाले की एनर्जी कम, ऊपर वाले की ज़्यादा, उसमें डाउट ही नहीं है। EG की ज़्यादा होती है, T2G की कम होती है, ठीक है। तो 9 तक ये हो सकता है लेकिन 9 के बाद नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन, दिस इज अ डी ट्रांजिशन। जिस ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिटल में कम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। किस टर्म में? बॉन्डिंग के टर्म में। हाँ। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल की एनर्जी
इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा भरने से नहीं होगी, ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी से। जैसे हम कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो भी एनर्जी कम होगी क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा, है ना। 9 में स्टेबिलिटी नहीं है तो 9 में इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ स्टेबिलिटी से है, 5 में स्टेबिलिटी पा जाएगा ये और 10 में स्टेबिलिटी, तो उस समय एनर्जी इनकी क्या होगी, कम। सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है और जब ये आपके अनपेयर्ड होंगे तो उस समय इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से बेटा इनकी एनर्जी चेक नहीं की जाती, स्टेबिलिटी से चेक की जाती है। बन गया ये। तो हमने क्या बोला, द एलिमेंट हुज एटम्स या द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d सब सेल दैट इज पेनल्टीमेट सेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट दे लाई बिटवीन s एंड p ब्लॉक एलिमेंट एंड सो dd ट्रांजिशन। मेन चीज ये है बेटा, SOP आपको कहीं कोई पढ़ाएगा भी नहीं, लेकिन स्कूल लेवल के हिसाब से हमें लिखवाना था क्योंकि आपके नोट्स हमें थ्योरी अच्छी बनवानी है। बन जाएगा, ये हो गया। अब इसके नीचे हम चल रहे हैं कि जिंक, कैडमियम, क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आया है 2 नंबर में कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं ही, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है, डी ब्लॉक में, लेकिन ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे। रीजन क्या है हम देखते हैं, यहाँ से 1 3d1, फिर 1 से फटते जाओ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हालांकि यहाँ एक्सेप्शन आएगा वो बताएंगे। तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ये तो इनकम्प्लीट सीरीज है, तो इनमें 10 10 10 हो गए, तो अब ये कैसे हो जाएंगे आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो किस में जा रहा है, डी में, तो डी ब्लॉक तो कहलाएंगे, है ना। चलिए लिखिए इसमें इसी के आगे लिखना है जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर डी ब्लॉक elements are D block elements, but not a transition elements, but not a transition, sorry. Zinc, cadmium, mercury are D block elements, but not a transition elements as they do not show DD transition as they do not show DD transition because of fully filled D subcell या फिर fully filled n-, अब n-1 ही लिखना ना, बेटर रहेगा, fully filled n-1d subcell। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स but not a transition elements as they do not show DD transition because of fully filled D sub cell। क्या नहीं होता है इनमें, D सब सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुली फिल। और ट्रांजिशन के लिए मस्ट फुलफिल कंडीशन क्या है कि उनके पास कम से कम एक तो अनपेयर्ड हो। तो 9 तक में तो अनपेयर्ड आएंगे ना, 9 तक अगर हम चले जाएं, ठीक है, तो 1 में भी अनपेयर्ड, 2 में भी अनपेयर्ड, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी अनपेयर्ड, 6 में भी अनपेयर्ड, 7 में भी अनपेयर्ड, 8 में भी और 9 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी भी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब अनपेयर्ड नहीं है। तो हमने बोला कि ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी या डी ब्लॉक एलिमेंट, बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। और उसका रीजन क्या है, फुली फिल्ड डी सबसेल, इनकी फुली फिल्ड डी सबसेल होती है, इसलिए डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। इसी के नीचे लिखो
ड्यू टू द absence of dd ट्रांजिशन और fully filled n due to the presence of लैंग्वेज चेंज कर दी क्या हमने? हाँ, ड्यू टू द, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से लिखवा सकते हैं हम आपको। ड्यू टू द absence of due to the absence of due to the absence of due to the absence of unpaired n minus 1 d सबसेल, absence होती है ना अनपेयर्ड, कैसी होती है हमारी? पेयर्ड। फुली फिल्ड मतलब पूरी कैसी थी? पेयर थी, है ना। आप ऐसे भी या आप लिख सकते थे ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ फुली फिल्ड n-1 डी सबसेल। लैंग्वेज को आप कैसे भी घुमा सकते हो। आपने बोला ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड, या हम ऐसे भी लिख सकते ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ पेयर्ड फुली फिल्ड, है ना। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड n-1 डी सबसेल जिंक, कैडमियम and mercury so large difference in property from rest of the D block elements, देखिए इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी जो होती है बाकी बची हुए डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है? बहुत ज्यादा अलग होती है इन तीन की। ड्यू टू द absence of unpaired penultimate D subcell that is n-1 D subcell, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीन एलिमेंट। सो लार्ज डिफरेंस इन प्रॉपर्टी, लार्ज डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। रेस्ट ऑफ द से मतलब क्या है? हमारा बचे हुए। तो हमने कहा कि इनके पास कौन सी सबसेल नहीं है? अनपेयर्ड n-1 डी सबसेल। फुली फिल्ड डी सबसेल होने के कारण इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इन सभी से क्या हो जाती है? अलग। जैसे कि अब हम बताते हैं, देखिए इनकी पूरी सेल फुली फिल्ड है, मतलब ये कैसी बॉन्डिंग करेंगे? वीक बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग तो उतनी स्ट्रांग होगी ना जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। बॉन्डिंग सिर्फ अनपेयर्ड और वाइटल में हो सकती है, फुली नहीं। तो ये कैसे मेटल है? सॉफ्ट मेटल। इवन मरकरी इज लिक्विड। मरकरी कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हर टेम्परेचर पे आके वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। मरकरी लिक्विड हो गया। रीजन यही, कौन सी सेल है इनके पास? फुली फिल्ड n-1 डी सबसेल। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। रीजन क्या है? इनके पास कौन सी सेल है? फुली फिल्ड डब सेल, आपकी डी सबसेल है। एक डायामैग्नेटिक होंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। तो ये कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। एक ट्रांजिशन नहीं कर रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन नहीं कर रहे, तो एक कलर कंपाउंड नहीं बनाएंगे क्योंकि कलर शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन और डी ट्रांजिशन होना जरूरी है। आपका बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रांजिशन भी शो नहीं करेंगे। ये ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, बहुत छोटे छोटे कंपाउंड बनाएंगे क्योंकि इनके सभी डी ऑर्बिटल क्या है? फुली फिल्ड है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? तो कितनी सारी प्रॉपर्टी जिनकी डिफरेंसेस आ रही है, खाली उसका रीजन क्या है, इनके पास क्या है? फुली फिल्ड डी। अब आज के बाद सुन लो, डी ब्लॉक का कोई भी प्रश्न, सॉरी जिंक, कैडमियम, मरकरी का कोई भी प्रश्न आ जाए, उसका रीजन यही है, इनके पास क्या प्रेजेंट है? फुली फिल्ड n-। पूछ ले वाई दे आर डायामैग्नेटिक, बिल्कुल यही रीजन है। बाय दे हैव वेरी हाई, हम लिखवाएंगे सब लेकिन थोड़ा समझते भी जाओ। बाय दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी एनर्जी पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा आएगी। रीजन यही हुआ। और रेडियस में भी इफेक्ट पड़ता है, वो हम इफेक्ट अभी बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? बन जाएगा? पढ़ लो जल्दी से, इतना फास्ट। देखिए बेस है, बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा।
अब प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या आता है वो अभी हम बता देते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो यहीं पर साइड में लिख लेंगे यहीं पर हम, लेकिन उसके पहले आपके दिमाग में जो एक कन्फ्यूजन चल रही होगी उसको दूर कर दें हम, है ना। आपका क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इसका रीजन क्या है, अगर हम इसका रीजन देख लें तो इसका क्या फुल है 3d10, इसका क्या फुल है 4d10 और इसका 5d10, मतलब इसका 3d10 फुल है और लास्ट में 4s में तो 2 ही आना है ना, तो इसका 3d10 है, इसका क्या है 4d10 है और इसका क्या है 5d10 है आपका, तो ये 5d10 कर दिया है ना। साथ में s भी है, अगर ये 3d10 है तो s कितना होगा 4s2, ये 4d10 है तो s कितना होगा 5s2 और ये 5d10 है तो कितना होगा 6s2। तो अब आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है सर, एक कॉपर का भी हमने देख रखा है जो कि एक्सेप्शनल होता है, देख रखा है सबने कॉपर का, तो कॉपर का भी तो आप लोगों ने देख रखा है, क्या होता है 3d10 4s1, यही होता है ना कॉपर का। एक्सेप्शनल आता है, होता है क्या है 3d9 4s2, तो 4s का जंप करके कहाँ आ जाता है 3d में, तो इसका ए हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये होगा कि सर में कॉपर को भी नहीं कहना चाहिए था क्योंकि इसके पास भी क्या है फुली फिल्ड डी सब सेल है, तो इसको भी नहीं कहना चाहिए था। इसी प्रकार अगर हम इसके नीचे का बात कर ले, कॉपर के नीचे क्या है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना, तो कॉपर के नीचे हमारा गोल्ड है, सॉरी इसके न्यू हाँ सिल्वर है एंड देन गोल्ड है आपका, ठीक है, ये सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसका क्या होगा 4d10 5s1 और इसका क्या होगा 5d10 एंड, तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर इनको भी नहीं कहना चाहिए था, कॉपर को, सिल्वर को और गोल्ड इनको भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहना चाहिए था, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहना चाहिए था। इसके आंसर अभी हम आपको दे देते हैं, यहीं पर क्या है देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि उनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, वो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो, जिनकी क्या है सबकी ग्राउंड स्टेट, या कोई मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मोस्ट स्टेबल कोई भी एक। अगर हम जैसे आपसे कहें, ठीक है ध्यान देना, इसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन तीनों की वो +2 होती है, क्यों, कहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सिर्फ एस के, डी के क्यों नहीं निकाल पाते क्योंकि डी क्या है स्टेबल। तो देख लो यहीं से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने वाले हैं, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली +2, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे आप तो उसमें यानी +2, क्योंकि डी तो स्टेबल है तो वहां से निकलेगा नहीं, तो जिंक कितना शो करेगा आपका +2, तो जिंक जब जिंक से जिंक +2 में जाएगा, एक या जिंक +2 में, तब भी इसके पास डी में कितने 10 ही है, पहले बताया निकलने की जब बात आएगी तो कहाँ से निकलेंगे आउटर मोस्ट से, है ना। ये जब कैडमियम से कैडमियम +2 में जाएगा तो इसके अभी भी कितने बचे हैं आपके 4d10 बचे हुए, और ये जब मरकरी से मरकरी +2 में जाएगा जब ये, तब भी इसके पास कितने बचे हुए हैं आपके 5d10, मतलब किसी भी स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, ठीक है, चाहे आप उसकी ग्राउंड स्टेट देख लो चाहे इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही है आपकी, तो इस स्टेट में भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम कॉपर की बात कर लें तो कॉपर की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कॉपर +2, ध्यान रखिएगा कौन सी है कॉपर +2, देखा होगा ना CuCl भी बनता है और CuCl2 भी बनता है, क्यूप्रिक, तो जो इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Cu+2 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा S से और फिर कहाँ से निकलेगा D से, तो अब इसके पास D में कितने आ गए 9, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि या तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड होने चाहिए या किसी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये है नहीं। अब इसका तो आंसर मिल गया हमें, ठीक है ना, ये मिल गया हमें इसका आंसर। जो सिल्वर है इसकी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज Ag+2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4d9 और 5s0, है ना, तो ये इसके 4d9 हो गए आपके, तो ये इसकी हमें मिल गया Ag+2 की। कॉपर की कौन है बता, सॉरी गोल्ड की कौन है, देख रखा है ना आपने, क्या बनाया था AuCl
3 बनाया था एक बार एक ही हमें, है ना। तो इसकी कौन सी है, +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है गोल्ड की। तो Au +3 तो कितना हो जाना है इसका 5D8। तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। जल्दी नोट करिए। हम यहीं पर नोट लिख देंगे, पहले इतना लिख लो, है ना। अच्छे से लिखना, जैसे हमने लिखा वैसे नहीं, अच्छे से। ये चैप्टर आप लोगों से बहुत सरलता से बन जाएगा अगर रोज पढ़ते जाओगे। बहुत सिंपल चैप्टर है। बस 2 टॉपिक बीच में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी बड़ा सिंपल चैप्टर है। बस समझ बस में आ जाए तो। अब जिसको थोड़े से भी लॉजिक आते हैं वो तो जैसे ही इसको बना लेगा, ये सब उसको अपने आप आ जाने हैं कि +2 में जा रहा तो यहाँ से निकाल। थोड़े से लॉजिक जिसके भी सेट है तो वो अपने आप पता चल जाएगा। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो एक यहाँ से एक यहाँ से। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, एक यहाँ से। अब ये 3D10 4s1 था तो Ag जस्ट इसके नीचे वाली सीरीज का है तो इसका 4D10 5s1 होगा, और Ag के जस्ट नीचे यही हो तो इसका 5। बिल्कुल लॉजिकल सब चलने वाला है अगर आप लॉजिक से सेट चल जाओगे तो हम यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा नोट स्टार लगा के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स must have unpaired electrons in n-1 d subcell. Transition element must have unpaired electrons in n-1 d subcell in ground state और most common oxidation state। ट्रांजिशन एलिमेंट मस्ट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो जिसको दिख नहीं रहा हो बच्चों तो हम यहाँ बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट मस्ट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हो अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, जैसे आप बोलना चाहो। मस्ट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। 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 खताब एक बार आप कर चुके हो चालू, वेरी ग्राउंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो या तो ग्राउंड स्टेट में या इसी को आप एलिमेंटल स्टेट बोल सकते हो जब इलेक्ट्रॉन दान जंप नहीं किए, ठीक है लिख दी। तो ये तो हो गई इनकी ग्राउंड स्टेट, और ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन कॉपर की है, प्लस में भी होता है लेकिन मोस्ट कॉमन ये है, उसको भी कर दो इसको भी, और Ag की है, Ag+1 में भी जाता है, और ये हो गई आपकी, बन जाएगा। ठीक है बहुत अच्छे से बेटा पढ़ना है इन लोगों इनको, बिल्कुल सिंपल है। द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसेल दैट इज पेनल्टी में सेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
क्या कहलाते हैं डी। जनरल टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे तो n-1d 1 to 10 ns से 1 to 2 होता है आपका। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे तो n-1d 1 to 9 और ns 1 to 2 बना देंगे, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एट दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एंड सो डी ट्रांजिशन। जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड n-1 d subset, therefore they show large difference in property from rest of the d block elements, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मस्ट फुलफिल कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनमें तो हो गया था, इन्हीं विष की समस्या थी हमें, बाकी सब में तो हमें पता है इसके पहले सब अनपेयर्ड आने ही वाले, इसी विष की समस्या थी हमें, है ना, इनकी इन तीन की, तो इनकी समस्या हमने दूर कर दी। ये आपके ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो जिंक कैडमियम मरकरी की डिफरेंट होती है, ठीक है। किस वाले बेटा, इन तीनों में देखो, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में तो डी फुलफिल आ रही है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो होता है उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है किसी भी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में तो इन तीनों के पास फुल डी ऑर्बिटल्स है, लेकिन जब ये अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि मोस्ट कॉमन इसकी +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, तो पहले एस से निकालेंगे फिर डी से, तो अब इसके पास अनपेयर्ड डी आ गया, तो ट्रांजिशन इसकी भी +2 है, अनपेयर्ड आ गया, इसकी भी इसकी +3 है, तो 1 और 2 यहाँ से था, तो किसी भी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए या ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है। ये तो अब जिंक कैडमियम मरकरी की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो देख लेते हैं, लिखिए इसी के नीचे ऐसे ही लिख लीजिए लाइन बना के, हेडिंग एडिंग नहीं है, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी देख लें, तो इनके पास डी सब सेल क्या है, फुलफिल्ड, इन तीनों के पास ही जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक के पास कैडमियम के पास और मरकरी के पास इन तीनों के ही पास हमारी डी सब सेल कैसी है, फुली फिल्ड है हमारी, है ना। तो फुली फिल्ड डी सब सेल है, तो क्या ज़्यादा बॉन्ड बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स, ध्यान रखिएगा, दे आर द सॉफ्ट मेटल्स। और अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि मरकरी कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी इनकी, हाई होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुल फील्ड है डी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालने में दिक्कत आएगी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वेरिएबल मतलब होता है कई प्रकार की, नहीं कर सकते क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। तो लिखिए शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि हम आपको, कौन बेटा, अनस्टेबल कहाँ होंगे, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे +2 में जब जाएंगे, क्योंकि एस से निकल के अब डी में कितने बचे, 10, तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया, अब डी से निकल ही नहीं सकता वो। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, मरकरी +1 में भी जाता है, ठीक है, यही बता देते हैं हम, ठीक है ना, मरकरी आपका +1 में भी जाता है आपका, ठीक है। सो या फिर आप ये ले सकते थे, डू नॉट शो वेरिएबल मतलब विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना, जो शो ओनली +2। बताओ डायामैग्नेटिक होंगे कि पैरामैग्नेटिक, है ना, तो डायामैग्नेटिक है क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक होंगे आपके, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए काफ़ी सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने कहा कि ये आयरन कॉम्प्लेक्स बनाता है K4Fe3CN6, इस 6 साइनाइड को होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इतने सारे, तब तो किया है, तो इसमें नहीं होने वाले। तो डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सॉफ्ट है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई, सो ओनली +2 डायमैग्नेटिक, बहुत सारी है, कुछ हम लिख दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक बहुत कमाल की बात है जो आप बेस्ट पढ़ने वाले हो, कि यहाँ हम जाते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम मतलब पीरियड में जब हम अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज छोटी होती जाती है, लेकिन इनकी बढ़ जाती है। जिंक की इस पीरियड में कॉपर के बाद बढ़ जाती है, कैडमियम की बढ़ जाती है, मरकरी की बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है, इनकी डी सब सेल फुलफिल्ड हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन 10 होने के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे कि यहाँ आता है ना इनर्ट गैसेस में केस आता है वही, पर इनके पास वॉन डेर वाल रेडियस नहीं होती, तो मेटेलिक रेडियस ही है इनके पास, ये नहीं लिखा ना कि वॉन डेर वाल होती है, मेटेलिक। लेकिन फुलफिल डी ऑर्बिटल है तो ये बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, तो रेडियस कहाँ चली जाएगी, बड़ी, तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लार्ज होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, लार्ज एटॉमिक रेडियस। अब आपके एग्जाम में मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट अभी हम और लिखवा देंगे, अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या लिख के आओ कि 2 नंबर मिल जाए, है ना। डी और जिंक कैडमियम मरकरी व्हाई नॉट कॉल्ड डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि उनके क्या सो नहीं करते डी ट्रांजिशन, जिंक कैडमियम मरकरी, और एक आध दो वहाँ से पकड़ के डिब्बे से बता देंगे कि ये होता है, और लिख देंगे मोस्ट कॉमन में आ रहे हैं, और इनमें से कुछ 2-3 प्रॉपर्टी लिख देंगे, तो 2 नंबर में आए जब, तो इस प्रकार से। तो आपको अच्छा सा मटेरियल दे के आना है, और ध्यान रखिएगा जब भी किसी क्वेश्चन के बारे में आंसर लिखे तो आंसर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के चारों तरफ घूमना चाहिए। आप अगर उल्टा सीधा कहानी घुमाओगे आंसर अच्छा नहीं लगेगा। उसने पूछा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्यों कम है या ज़्यादा है, तो आपका जब आप आंसर लिखोगे तो पूरे आप जितने एग्जाम्पल दोगे, प्रूफ दोगे या थ्योरी होगी, जितना भी आपके पास अच्छा से अच्छा मटेरियल है, सब इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, जिससे जब वो पढ़े तो उसे आनंद आ जाए, मजा आ जाए कि इसने बेकार की बातें नहीं की, देखो इससे रिलेटेड कितना अच्छा डाटा दिया, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। तो लिखने के लिए होता है, कई बार क्या होता है, आप भर तो देते हो अच्छा आंसर, लेकिन वो इंप्रेशन खराब हो जाता है फिर आपका, है ना। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी। डाली हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 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 क्लासिफिकेशन ऑफ classification of D block elements, D block elements, D block इनका क्लासिफाइड लिखिए, क्लासिफाइड इन 4 series, classified in 4 series, classified in 4 series, classified in 4 series, classified in 4 series। देखिए कौन सी वो 4 सीरीज है, ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पीरियड्स में स्टडी किया जाता है। तो जे वाली फर्स्ट सीरीज, ए वाली सेकेंड सीरीज, ए वाली थर्ड सीरीज, और फोर्थ वन विच स्टिल इनकम्प्लीट, ये वाली आपकी 4th सीरीज। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाना है, क्यों, आप जानते हो डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, ठीक है ना। या आप पीरियड नंबर चेक कर सकते हो, इसका पीरियड नंबर नहीं, पीरियड नंबर तो 4 आएगा। पीरियड नंबर किससे चेक करते हैं पता है आपको, सबसे बड़े नंबर से, मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल के। तो आपने देखा था इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या आई थी, 4s, तो पीरियड नंबर तो 4 ही होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि डी, हमारी डी जो ब्लॉक होता है या डी सब सेल जो होती है वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, 3 से, है ना। तो ए 3D सीरीज, तो पक्का ये 4D सीरीज, ए 5D सीरीज, और ये फिर आपके 6D सीरीज। अब आपकी एक ट्रिक ध्यान रखना,
3D जो भी आप सीरीज का नाम ले रहे हो, पीरियड नंबर हमेशा उससे एक ज़्यादा होगा। इस अभी हम कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं, क्योंकि डी हमेशा आगे से कितना कम होने वाला है, एक कम। तो 3D सीरीज का पीरियड नंबर होगा 4th, 4D सीरीज का होगा 5th, 5D सीरीज का 6th और 6D सीरीज का 7th नंबर का पीरियड होगा। 3D सीरीज सबसे पहले आई तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फिर फाइनली इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। हालांकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इस सीरीज का बनाने को सीखना है, आ जाता है 2 नंबर में, बाकी का किसी का नहीं आता है, पूछा ही नहीं जाता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसको ट्रिक से याद करा देंगे हम। बाकी अभी चलते हैं कहाँ से कहाँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 सीरीज। तो देखिए हम अगर बात करें तो हमारी जो पहली सीरीज है, अगर हम डी के बेस पे बात करें, तो अगर हम बात करें डी के बेस पे तो हमारी पहली सीरीज कौन है, 3D सीरीज। 3D सीरीज हमारी कहाँ से चालू होती है, स्कैंडियम से, और एंड कहाँ पे होती है, जिंक पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ से ये 3D सीरीज है। ये कौन से पीरियड से आ रही होगी, 4th नंबर की ये हमारे पीरियड से आ रही है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 3D सीरीज हो गई। और अगर हम यहाँ पर इसके पीरियड लिख दें, पीरियड, तो इसका पीरियड कौन सा है हमारा, 4। अच्छा ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लिखते चलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक पे एंड होती है, इसी को 3D सीरीज भी बोलते हैं आप, ध्यान रखिएगा। और ये 4th पीरियड से स्टार्ट होती है। हाँ मम्मी अब गुस्सा में आ रही। अब अगर आप लोगों को हमारे बारे में कुछ उल्टे सीधे शब्द सुनाए तो हंसी हो ना, मम्मी ही आए, मम्मी कुछ भी बोल सकती, और अगर मारन लगे तो हंसी हो ना। वीडियो बना लियो, खुद देखियो, हंसियो, मजा भी लियो, वायरल बस ना करियो, ठीक है। जब बोर होने लगो तो रात में अच्छे खोल के देख लिए। हमारे यहाँ बेटा ये सब चलता रहता है, ये छोटी मोटी बातें वहाँ चलती होती है। हमारे भैया प्रियांगी को जब खिलाते हैं तो बेहतरीन डांस होता है, फिर गुड़िया को खिलाने के लिए उसकी वीडियो बड़ी है हमारे पास। तुम लोगों ने अभी हम लोग का डांस नहीं देखा ना, सेंड कर देंगे। हाँ ठीक है, तो तुम देखो कब, हाल ठीक है, शाबाश। और कछु नहीं बचू, जो ये बच्चों तो है ना। देखिए जो नेक्स्ट होती है वो होती है इट्रियम सीरीज, जो कि एंड होती जाके कैडमियम में आपके। तो इट्रियम, जिरकोनियम, नियोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है, एंड कहाँ होती है, कैडमियम पे होती है। कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज, जिसका पीरियड नंबर क्या होगा, 5th होगा। ध्यान रखिएगा ये है आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज अ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये बात आपको, हाँ जिंक पे ऐड होती तो जिंक तो ट्रांजिशन नहीं है। तो डी ब्लॉक हमने देखो क्या लिखा है हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हेडिंग चेक करो बेटा। बाकी अब इसको इतना मायने लेके नहीं चलना है, आपको इसको हर जगह नोट करना है। जब स्पेसिफिक पूछे तब उसको पॉइंट आउट करना है ना। इतनी गहराई से तुम लिखोगे तो वो चेक करने वाला पगला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कहाँ कॉपी चेक होनी है, तो लेवल तो पता है, तो उसके समझने के हिसाब से लिखना है बेटा, है ना, ध्यान रखो। बाकी आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। वो वैसे भी हम डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन करें तो आपको सब लिख देना है। यहाँ कोई जब वो स्पेसिफिकली पूछे तब बताना है, ठीक है ना। अब हम देख लें जो हमारी नेक्स्ट आती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, लेंथेनम से। लेकिन फिर लेंथेनम से स्टार्ट होने के बाद 14 का क्या आता है, गैप, और फिर अगेन स्टार्ट कहाँ से होती है, हाफनियम से, और फिर जाके एंड कहाँ होती है, मरकरी पे एंड होती है। देखिए ये हुई लेंथेनम से स्टार्ट, और इसके बाद लेंथेनम से 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे हैं, यहाँ पर, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट्स।
ठीक है, आप एटॉमिक नंबर चेक कर सकते हो। यहाँ पर है आपका 57, 57 का 57 का 58 आना चाहिए था, 58 ये रखा है ना, और 58 से 71 तक के रखे हैं, और फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 72 से। तो 14 लैंथेनाइट्स आते हैं और फिर हाफनियम आता है, और फिर क्या आती है आपकी मरकरी आती है ना। तो ये सीरीज कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ बीच में आएंगे 14 लैंथेनाइट्स आएंगे आपके यहाँ पर, है ना, बीच में आएंगे 14 लैंथेनाइट्स। फिर है ना, और ये आपकी 5D है जिसका पीरियड नंबर है 6। ये हम पूरी आपको सीरीज याद भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं याद करा रहे हम। हमने कुछ बच्चों को जो 11th में थे हमारे, हमने उनको याद भी कराई थी। ये वाली सीरीज सबको याद कराएंगे जो ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है ना। फिर हम अगर लास्ट वन देख लें यहीं पर, तो ये हमारी इनकम्प्लीट सीरीज मानी जाती है। एक्टिनियम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीवोडियम, आपकी ये सीरीज, इसके आयुपेसी नेम है तो इसको स्टिल इनकम्प्लीट माना जाता है। तो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, फिर 14 क्या आते हैं एक्टिनाइट्स, और फिर क्या आता है रदरफोर्डियम, और फिर इसके बाद हम बोल देंगे स्टिल इनकम्प्लीट सीरीज है आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी लास्ट है जो कि होती है एक्टिनियम से स्टार्ट, फिर आते हैं 14 एक्टिनाइट्स, और फिर रदरफोर्डियम, और फिर बोल देंगे हम स्टिल इनकम्प्लीट सीरीज। देखो इसमें बहुत विवाद है ना, अभी अभी 115 नंबर का एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, लेकिन हम आपको वो डेटा दे रहे हैं जो अभी हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो स्टिल इनकम्प्लीट सीरीज है आपकी, स्टिल इनकम्प्लीट सीरीज, और यहाँ आएंगे 14 एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स या लैंथेनोइड्स दोनों नाम चलते हैं, एक्टिनाइट्स और एक्टिनोइड्स दोनों नाम चलते हैं। अभी जब इनको पढ़ाएंगे तो लिखवा देंगे हम। हाँ कौन सी? हाँ हाँ, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज अ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और ये है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? 7D में, लेकिन पीरियड नंबर होगा 7। देखो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्कूटी ला एक्टिनियम जिंकार्ड है जी, आपको पहले से याद है। स्कूटी ला एक्टिनियम, स्कूटी ला एक्टिनियम जिंकार्ड है जी, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो स्कूटी ला एक्टिनियम जिंकार्ड है जी, और बाकी तो स्टिल कंप्लीट। अब आपको पक्का ही है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट की 3D 4D 5D, और पीरियड नंबर 1 ज़्यादा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन याद है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 5-10 मिनट बनाते हुए छोड़ते हैं, ठीक है। किसका सिखाना है? इसका सिखाना है बच्चों, जैसा इलेक्ट्रॉनिक आता है भैया 2 नंबर में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अच्छे से क्लासिफिकेशन। अब मान लो 2 नंबर में आ गया आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, द एलिमेंट हु लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1d सबसेल दैट इज पेनल्टीमेट सेल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 सीरीज, ऐसे भी आप लिख सकते थे 2 नंबर में। अब वो आपको ढूंढना है कि आपको 2 नंबर में क्या वैस लिख के आना है, या फिर किसी को जे नहीं लिखना तो आप बोल सकते थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ध्यान दें, क्योंकि हमें पता है इस बार आपके 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे मिल सकते हैं। देखो 3 में 3 मिल जाते हैं, 4 में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 5 एक ऐसा मार्क होता है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन हम सबसे खराब मानते हैं अपनी नज़र में, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन वो एक्चुअली में 5 से ही मार्किंग की जाती है। 5 बहुत कम लोग होते हैं जिसको 6 में 6 मिलते हैं, उसके माइंड सेट ही है 5 दिए जाते हैं आपको। लेकिन 3 में 3 मिलना बहुत आसान काम होता है, आपने अगर थोड़ा भी अच्छा लिख दिया तो 3 में 3 मिल जाते हैं आपके। 4 में 4 भी मिल जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। लेकिन 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत रेयर चांस होते हैं कि 5 मिले, 4.5, 4 ऐसे मिलते हैं। 50.5 का डिफरेंस अपने साइड लेके इसलिए चलना पड़ता है कि कोई भी हमसे पूछ ले
कि 0.5 का तो हम कहीं कितना भी कोई अच्छा लिख ले 0.5 का हम बता सकते हैं आपका, और पूरे दे दिए, पूरे क्यों नहीं दिए उसका ही बता सकते हैं, 0.5 काटे क्यों, वो सब बता सकते हैं, तो वो लेके चले जाता है। फिर ऐसा नहीं है, हमें नहीं कह रहे कि नहीं दिए जाते, पूरे पूरे भी दिए जाते हैं, पर जब वो बहुत एक्सीलेंट लिखा हो, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इसका, और देखिए ये जो 3D सीरीज है या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, तो इसको बना लेते हैं, डाली हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 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 ठीक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जब कुटने है ही है तो अच्छे ही से कुट ले, बहुत वैसे भी बहुत दिन से शरीर में घले नहीं है ना। देखो तुम हमको नहीं मार पा रहे तो हमारे अंदर बहुत गुस्सा भरी ज्वाला, बस ज्वाला आज मम्मी ठंडी कर ही दे पूरी। तो तुमको कुटबो देखने हो सर को तो देख लियो, तुमको मज़ा आ रहा हो देखने बेटा, देख लियो तो क्या है फिर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। देखिए पहले हम आपको इसके लिए 2 हिंट लिखवा दें। एक तो इसमें करे क्यों याद रखना है, क्रोमियम एंड कॉपर, करे क्यों को याद रखना है, एक तो एक चीज याद है। दूसरा आपको आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। याद क्या रखना है तो बना लेंगे ना, कितना होता है 18, एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6, इसके बाद हमें 4s2 और 3d खाली है, तो वो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। जनरल, पहले हम जनरल देख लें। जनरल, तो जनरल में हमें पता है n-1 d 1 to 10, अब यही चलेगा, ट्रांजिशन वाला हो गया, और ns 1 to 2, पहले जनरल लिखो सब लोग, जैसे क्या होता है जनरल लिखेंगे तो नाम अच्छे से भरते हैं। इसका जब आप उसका बनाओगे ना ब्लॉक को, तो एक और पीछे चले जाएंगे, n-2 में आ जाएंगे। अब आप लोग देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जादू से आप इस जाए एग्जाम में 30 सेकेंड में बनाओगे आप लोग, ठीक है। लिख गया जनरल। अब आप लोग 2 मिनट नहीं लिखना, और फिर तो हमें पता है कि आप लोग लिख लोगे, 2 मिनट से भी यहाँ देखना, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम इसके हमें पूरे एलिमेंट याद होने चाहिए। तो फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, बहुत बढ़िया हो गया है निकिल को। अब देखो यहाँ बहुत सारे लोगों को याद है बता, लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए एक ट्रिक है। हमारे पास एक स्कूटी है और एक वैन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास एक कार है। तो स्कूटी को और वैन को कार में फेंक दे रहे हैं हम, स्कूटी वैन को कार में फेंक दे रहे हैं, और क्योंकि ये बचनी है तो हमें 3 लड़के मंगा रहे हैं हम इनको फेंकने के लिए। एक मंगा रहे हैं निकिल नाम का लड़का, दूसरा मंगा रहा है कॉपर नाम का लड़का, तीसरा जिंक। तो देखो स्कूटी को वैन को कार में फेंको, है ना, तो स्कूटी वैन कार में फेंको, तो स्कूटी वैन कार में फेंको कौन, निकिल कॉपर जिंक। तो ये हमें ऐसे याद हो जाएंगे, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। अभी बनाना नहीं आप लोग, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर हमें पता है इसका 21 और इसका 30, तो बेस्ट सीक्वेंस से लिख दें 22 22 23 24 25 26 27 28 और 29, ठीक है। 2 एलिमेंट हमने आपको कहा था कि ध्यान रखने हैं,
करे क्यों आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी कुछ नहीं, बाद में करे क्यों ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, बाद में रखने हैं, अभी कुछ ध्यान नहीं रखने हैं करे क्यों, बाद में लौटे ही जाने आज तो, दंडवत परिणाम। ठीक है चलो, तो ये हो गया हमारा स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक 2130 था। ठीक है, अब देखो क्या है, हम आपको बताएं अभी नहीं, इसका सब बना लेंगे। करे क्यों को याद रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, करे क्यों को याद रखना है, ठीक है, बाद में बताएंगे क्यों, वैसे याद कर सकना है। ठीक है, तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दें, 2 नंबर पे आना है आपके एग्जाम में, तो अभी बनाना नहीं है आप लोगों को। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d1। ठीक है ना। अब देखो इतने के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, आर्गन, ये आर्गन का ही है ना, 10 और 8 18, तो अब इतने के प्लेस पे क्या लिख दें हम, आर्गन, है ना, ऐसे ही लिखना है बेटा इसका, ऐसे कोई कभी पूरा नहीं लिखा जाता है इसका। तो इतने के प्लेस पे हम लिख दें आर्गन, तो ए हमने लिख दिया आर्गन, आर्गन कितने कवर कर गया ये 18। अब हम सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, मतलब छोटा नंबर पहले बाद में, तो अब क्या लिख दें 3d1 4s2। ठीक है, अब हमारे साथ चलना आप लोग, ठीक है, पूरा इसमें 22 आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 3d2, इसमें 3d3, इसको बाद में करेंगे, अभी चलते चलो नहीं तो गलत हो जाएगा, 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10 हमारे सबके बन गए। ऐसे ही बनाना है पहले, ठीक है, फिर हम बता रहे हैं सही कब करना है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे हम इसका बना दें, तो इसका आर्गन, अब एक बार एटॉमिक नंबर लिख दिया, बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 3d2 4s2। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही चलना है ना। अभी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं करना है, नहीं तो फिर गलत होने के चांस हो जाएंगे, बस ऐसे ही लिखना है 3d3 4s2, इसका 3d4 ही लिखना है, अभी सही नहीं करना है, नहीं तो फिर नीचे वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। 3d4 4s2 ऐसे ही लिखना है, बाद में सवारेंगे, अभी बिल्कुल नहीं सवारना है। 3d4 4s2 क्रोमियम का तो है, अच्छा हमारे चल आगे रहा है, हो पीछे रहा है। ठीक है, चलिए हम कवर करते हैं इसको। तो ये वेनेडियम का हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ वेनेडियम का हो जाएगा। आर्गन कितना होगा 3d3 4s2, है ना, देख लो बेटा, फिर हमें पता है आप लोगों से बन जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। क्रोमियम को नहीं सुधारना है अभी, अभी तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सीधा गाना चलाना है। 3d4 4s1, फिर इसका 3d क्या 5, और इसका अच्छा इसका हमने 4s2 सॉरी है ना, 3d5 4s2 ऐसे ही चलना है, और इसका 3d6 4s2, और फिर इसका 3d7 और ये 4s2, और फिर इसका 3d8 4s2, फिर इसका 3d9 4s2, और फिर इसका 3d10 4s2, है ना। अब थोड़ा वैसे 1 मिनट हो चाहिए हमें, देखो क्या करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको, पूरे में आर्गन लिख देना है, सब में 4s2 लिख देना है, और डी में 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख देना है, 1 सेकंड में बन जाना है ना। फिर लास्ट में जाके आपको क्रोमियम और कॉपर पे ध्यान देना है। तो अब ये जो क्रोमियम का है इसका इसके सामने लिखना है सही करके, और अब क्या बताओगे लिखने के बाद 4s का एक कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आर्गन 3d5s1, इसका फिर आपको सही लिखना है। ठीक है, और फिर हमें कॉपर पे ध्यान देना है, इसका एक उठ के कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और इसका क्या बनेगा आर्गन 3d10 बन जाएगा। क्लियर है, पहले तो सीधे 30 तक ये उतारो, सब में एक लाइन से आर्गन लिख दो स्पीड से, देखो हमने तो यहाँ बनाया है, आप तो एग्जाम में सीधे सब में आर्गन लिख दो,
सब में 1 से लेके 10 तक की गिनती लिख दो, सब में 4s2 लिख दो और लास्ट में सही कर दो, 30 सेकंड लगेंगे। बना लीजिए। और आज के लिए इतना ही। कल का हमारा क्वेश्चन है, जो लोग आंसर लिख के ला सकते हो तो लिख लेना। बाय क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करे क्यों को याद रखना है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रहे। बना दिया हमने सबका, 2 नंबर में आता है, तो आप लोग लिख लें। तो आज के लिए इतना ही। और बिल्कुल फिक्स 8:30 पे आओ बेटा, है ना, टाइम चाहिए हमें, लेट नहीं आया करो। खत्म। आज तो छुट्टी थी तो हमने भी आराम से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन हम 8:30 पे स्टार्ट कर देंगे बैच।